डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में क्लास 9th का यूनिट 17 उसकी एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 से ऑनवर्ड जो बाकी पार्ट हैं वो सॉल्व करेंगे। इससे पहले 3 पार्ट मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चैनल को अगर पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 17.1 क्वेश्चन नंबर 1, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ABC इन विच। इसका पार्ट 5 अभी सॉल्व करेंगे। पार्ट 5 को देखते हैं। मेयर BC 4.2 सेंटीमीटर है, मेयर CA 3.5 सेंटीमीटर है और मेयर एंगल C यानी C के ऊपर जो 75 डिग्री का एंगल आपने कंस्ट्रक्ट करना है। तो C के ऊपर एंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो चाहे मेयर BC 4.2 सेंटीमीटर नीचे ले लें या मेयर CA जो 3.5 सेंटीमीटर ले लें, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं इस तरह करता हूँ, जो बड़ी लेंथ है 4.2 सेंटीमीटर इसको मैं पहले लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा एंगल जो है वो बआसानी बन जाए। आप मेयर CA 3.5 सेंटीमीटर को भी पहले ले सकते हैं। तो सबसे पहले मेयर BC 4.2 सेंटीमीटर लेंगे। ये मैं आपके सामने इधर इसको स्केल के ज़रिए मेयर करके ड्रा करने लगा हूँ। ये आपके पास 0 से शुरू करना आपने और 4 के बाद ये 4 है, 4.2 तक आपने आना है। तो ये आपके पास आ जाएगा BC 4.2 सेंटीमीटर। साथ साथ आप इसको जितनी लेंथ ली है वो भी लिख लें और साथ इनका नाम भी लिख लें। साथ साथ आपने इसके जो कंस्ट्रक्शन लिखनी है, गिवन डाटा जो आपके पास गिवन ये है, लेंथ्स लिखी हुई है, एंगल लिखा हुआ है। रिक्वायर्ड इसमें क्या रिक्वायर्ड है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC आपने कंस्ट्रक्ट करनी है। अब कंस्ट्रक्शन के स्टेप भी साथ साथ अगर आप लिखते जाएंगे तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा, तरतीब से आप सॉल्व करते रहेंगे। सबसे पहला जो कंस्ट्रक्शन स्टेप है वो ये है कि टेक अ लाइन सेगमेंट, टेक अ लाइन सेगमेंट BC 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। आपने लाइन सेगमेंट जो है 4.2 सेंटीमीटर को ले लिया है। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे मेयर एंगल C के ऊपर जो है 75 डिग्री का एंगल जो है वो आपने कंस्ट्रक्ट करना है। तो C के ऊपर जो है एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, एंगल जो है वो हमने कंपस के साथ जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। तो कंपस के लिए 75 डिग्री का अगर एंगल कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं तो पहले आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, तो फिर आप 75 डिग्री तक एंगल तक पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे ये मैं आपके सामने 60 डिग्री का एंगल बनाना मैं इससे पहले ऑलरेडी सिखा चुका हूं। मुनासिब सी और कंपस खोल लें, ठीक है। तो मुनासिब सी कंपस खोल के आप ये एक आर्क लगा लें, ठीक है जी। ये आपने आर्क लगा ली, कंपस को आप हिलाना नहीं है, यहाँ पे रख के जहाँ पे इसने BC को बाइसेक्ट किया है एक आर्क लगाएंगे तो ये आपका 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 120 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है। 60 और 120 डिग्री का एंगल क्यों बनाया, क्योंकि हम 90 का एंगल बनाना चाह रहा हूँ। 90 का एंगल क्यों बनाना चाह रहा हूँ, 90 और 60 के दरमियान जो है 75 डिग्री आता है। तो यहाँ पे अब इसको ओपन करते हैं। अब थोड़ा सा इसको कंपस को चेंज कर सकते हैं। ये आपका बनेगा जी 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल हमने कंस्ट्रक्ट नहीं करना, जैसे कि मैंने बताया हमने 75 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, इसलिए। तो ये वाली लाइन जो मैं आपके सामने लगाने लगा हूँ, ये ज़रा गौर से देखिएगा इसको। ये 90 डिग्री का आपका एंगल बन रहा है, ठीक है। ये लाइन इस तरह डॉटेड लाइन मैंने इसलिए लगाई है कि ये हमारे पास पॉइंट आ गया है, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल है। तो इन दोनों को अगर बाइसेक्ट करेंगे, इनके दरमियान जो है हमारा 75 डिग्री का एंगल होगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड एंगल है। तो इन दोनों एंगल्स को अब बाइसेक्ट कर लेते हैं। ये 90 डिग्री का है, ठीक है। यहाँ पर रख के मुनासिब सी एक कंपस ओपन कर लें, ये आप एक आर्क लगा लें, ठीक है। फिर इसको छेड़ना नहीं, हिलाना नहीं आपने, और यहाँ पर रख के एक आप ये आर्क लगा लें। ये आपने लगाई तो ये आपका ये जो अब एंगल बना है ये आपका 75 डिग्री का एंगल जो है वो बन गया। इसको स्केल के साथ मैं लाइन लगा लेता हूँ, ठीक है। ये आपका 75 डिग्री का एंगल जो है ये कंस्ट्रक्ट हो गया। उम्मीद है 75 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना भी आपको आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख लें, पॉइंट नंबर 2 लिख लें कंस्ट्रक्शन में। मेक एन एंगल ऑफ 75 डिग्री ऑन
पॉइंट सी यानी सी के ऊपर जो है वो आपने 75 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब सी के ऊपर एंगल बन गया आपका। अब आपने ये रह गया मेजर सी ए 3.5 सेंटीमीटर आपने कंस्ट्रक्ट करनी है। तो मेजर सी ए से मुराद है ये सी आपका और यहाँ पे आपका ए आएगा। ये आपकी जो लेंथ है वो आपकी 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो आप कंपास को जो है वो 3.5 सेंटीमीटर ओपन कर लें। ठीक है, स्केल के ज़रिए इसको मेजर कर सकते हैं। मैं आपके सामने आपको करके दिखाता हूँ। ये आपकी ये ठीक है, ये है जी, ये 3.5 ठीक है, 3.5 सी ए है। ठीक है, सी ए है तो सी के ऊपर ही आपने रखना है और ये आपका एक दूसरा पॉइंट ए पॉइंट बन जाएगा। अब इसकी और इसकी लेंथ हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में जो स्टेप 3 अब लिखेंगे, ठीक है, स्टेप 3 ये होगा कि मेक ए पॉइंट ऑन सी ए, यानी सी ए यानी आपका ये सी है, ये आपका ए है। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने एक आर्क लगा लिया या आर्क कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ इसको आप पॉइंट भी कट कर सकते हैं। ठीक है, हमने काटा है। अब नंबर 4 पे जो कंस्ट्रक्शन स्टेप आएगा, आपने आखिरी जो काम करना है, आपने बी और इस पॉइंट ए को आपने मिला देना है। जैसे ही मिलाएंगे आप बी और ए को, तो आपकी जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है वो तैयार हो जाएगी। ये इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ आप ज्वाइन कर दें। ठीक है, तो ये आपकी बी ए को हम लास्ट जो चौथा स्टेप कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, जॉइन ए टू बी, यानी ए को बी से मिला दें, जॉइन पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो ये आपकी रिक्वायर्ड जो ट्राइंगल है वो कंस्ट्रक्ट हो गई है, जिसमें ये आप यहाँ पे लिखेंगे सी ए आपका 3.5 सेंटीमीटर है। 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख लें आप। सी आपका 3.5 सेंटीमीटर है, बी सी आपका 4.2 सेंटीमीटर है और ए बी को हमने ज्वाइन कर लिया। नंबर 5 पे ए बी सी इज़ ए रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। ठीक है, ये आपकी रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल भी हमने कंस्ट्रक्ट कर ली और साथ साथ इसके जो स्टेप हैं वो भी हमने परफॉर्म कर लिए हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है। पार्ट 6 में मेजर ए बी 2.5 सेंटीमीटर है, मेजर एंगल ए 30 डिग्री के और मेजर एंगल बी जो है 105 डिग्री के। इस ट्राइंगल में ख़ास बात ये है कि आपको एक मेजरमेंट दी हुई है और 2 एंगल आपने कंस्ट्रक्ट करने हैं, 30 डिग्री के और 105 डिग्री के। क्योंकि आपके एग्जाम्पल में जो एंगल है वो कंपास के ज़रिए कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, तो आपने भी कंपास के ज़रिए कंस्ट्रक्ट करने हैं। प्रोटेक्टर के ज़रिए इनको सिर्फ चेक कर सकते हैं कि इनकी मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट है कि नहीं है। तो सबसे पहले गिवन मैंने लिख दिया, गिवन डाटा आपके पास मौजूद है। रिक्वायर्ड क्या है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी, अपने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है और कंस्ट्रक्शन स्टेप जो है वो साथ साथ हम लिखते जाते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्योंकि लेंथ एक ही है, मेजर ए बी 2.5 सेंटीमीटर, तो इसको मैं इसके ऊपर ड्रा कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मेजर ए बी 2.5 सेंटीमीटर, इसको हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। तो ये यहाँ 0 से शुरू करें, 2 और ये आपका 2.5। मेजरमेंट इसकी लेंथ बहुत छोटी है, ज़रा ध्यान से आपने इसको कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ पे लिख लें ए बी 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन स्टेप में भी अब यहाँ पे लिख लें, टेक ए लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर आपने लाइन सेगमेंट आपने ले ली है। अब आपने क्या करना है, आपने ए के ऊपर 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है और बी के ऊपर जो है 105 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। कैसे करना है, सबसे पहले 30 डिग्री का एंगल, 30 जो भी एंगल आपने कंस्ट्रक्ट करना है उसके लिए सबसे पहले आपको 60 डिग्री का जो एंगल है वो कंस्ट्रक्ट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पॉइंट ए के ऊपर रख के मैं कंपास के ज़रिए थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ, 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करूँगा। 60 के बाद फिर जो है हम 30 डिग्री का एंगल की तरफ जाएंगे। ये आपका, ठीक है, ये आपका 60 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है जी, ये आपका 60 डिग्री का एंगल हो गया। अब 60 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे, हाफ करेंगे, तो आपका 30 डिग्री का जो एंगल है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। एक यहाँ पे आर्क लगाएं, एक आपने यहाँ पे आर्क लगानी है। तो ये आपका जो है 30 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया। तो इसको मैं लाइन लगा लेता हूँ एक, यहाँ से रख के आप
एक लाइन लगा लें, ठीक है। ये आपका 30 डिग्री का एंगल जो है कंस्ट्रक्ट हो गया। यहाँ पे मेजरमेंट आप लिख भी सकते 30 डिग्री। तो पॉइंट 2 में जो कंस्ट्रक्शन में आएगा, मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री ऑन ए, ठीक। ए के ऊपर हमने 30 डिग्री का जो एंगल है वो कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब क्या काम करेंगे, अब बी के ऊपर जो है 105 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे, अगेन आपको 60 डिग्री का एंगल ही जो है सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं 60 डिग्री का एंगल आपके सामने कंस्ट्रक्ट करता हूँ, ठीक है। यह आपका 60 डिग्री का एंगल होगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका 60 का, ये आपका 120 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब 120 डिग्री का एंगल और 90 डिग्री के एंगल में 105 आता है, तो हम फिर 90 डिग्री का एंगल भी जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। ये आपका 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ये एंगल आपका कहाँ से गुजरेगा, इसको लाइन, डॉटेड लाइन लगा लेते हैं जैसे कि हमने पहले लगाई थी, ठीक है। ये आपका यहाँ से गुजरा है, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री का है और ये दरमियान में आपका 120 डिग्री का है। तो इसके दरमियान जो है 120 डिग्री का एंगल होगा। तो कंपास को थोड़ा सा बड़ा ओपन कर लें, यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक है जी। ये 90 और ये जहाँ पे बाइसेक्ट होंगे वो आपका ये यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये, तो ये आपका 105 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। ये आपका 105 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं 105 डिग्री। तो आपने लिखना है पॉइंट 3 में कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, कि मेक एन एंगल ऑफ 105 डिग्री ऑन बी के ऊपर आपने 105 डिग्री का जो एंगल है वो कंस्ट्रक्ट किया है। अब आपने क्या करना जी, पॉइंट को मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका जो पॉइंट ऑटोमेटिकली जो है वो सी जो है वो सी पॉइंट जो है वो ऑलरेडी, ये तीसरा जो पॉइंट है वो सी होगा। ए और बी ये और सी पॉइंट आपका ये होगा, आपस में ज्वाइन हो गए तो आपकी जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है वो कंस्ट्रक्ट हो गई है। तो पॉइंट 4 में लिखेंगे ABC इज़ ए रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ठीक हो गया। तो ये आपकी वो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट की है जिसमें आपने 2 एंगल आपको दिए हुए थे। ट्राइंगल बड़ी छोटी सी बनी है, मेजरमेंट थोड़ी है, ठीक है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि अच्छे से एक्यूरेट बने ताकि आपको इसके पूरे मार्क्स मिले। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट 7 उसको देखते हैं। मेजर ए बी 3.6 सेंटीमीटर, मेजर एंगल ए 75 डिग्री है और मेजर एंगल बी 45 डिग्री है। गिवन मैंने डाटा लिख दिया, रिक्वायर्ड क्या है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स साथ साथ लिखते जाएंगे। अब यहाँ पे भी इससे पिछले पार्ट की तरह 2 एंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने हैं। मेजर ए बी 3.6 सेंटीमीटर है। सबसे पहले मेजर ए बी 3.6 सेंटीमीटर इसको ड्रा करते हैं, ठीक है। तो ये आपका मैं यहाँ पे करने लगा हूँ। ये आपका 3.5 और 3.6 आपका मैंने ड्रा कर लिया। ए बी 3.6 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप में पहला लिख लें आप, टेक अ लाइन सेगमेंट, टेक अ लाइन सेगमेंट 3.6 सेंटीमीटर, लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट आपने ए बी लेना है 3.6 सेंटीमीटर। ये आपका कंस्ट्रक्शन स्टेप में पहले नंबर पे होगा। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, मेजर एंगल ए 75 डिग्री का और मेजर एंगल बी जो है वो 45 डिग्री का। तो पहले मेजर एंगल ए कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं 75 डिग्री का। जो भी एंगल आपने कंस्ट्रक्ट करना है पहले आपको 60 का एंगल बनाना पड़ेगा। उम्मीद है आपको 60 का एंगल आप अच्छे से बनाना आ गया होगा। ट्रायंगल को मुनासिब से खोल लें, ठीक है। ये आपका सबसे पहले 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये 60 डिग्री का एंगल, क्योंकि 75 डिग्री का एंगल बनाना चाहते हैं तो 75 जो है 60 और 90 के दरमियान आता है, तो 90 का एंगल भी आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ये आपका हो जाएगा
120, अब 120 के दरमियान जो है 120 और 60 के दरमियान आपके पास आएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल आपने जस्ट पॉइंट ही लेना है। पॉइंट कौन सा लेना है? ये जो पॉइंट हमारे पास आ रहा है, बेसिकली मैं पॉइंट लेना चाह रहा हूँ कि किस जगह पे ये बन रहा है। तो ये डॉटेड लाइन भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल नहीं है। ये पॉइंट आ गया हमारा, ठीक है, ये बेसिकली पॉइंट चाह रहे हैं, ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास आ गया। अभी 60 डिग्री और 90 डिग्री के दरमियान जो है हमारे पास 75 डिग्री का एंगल होगा। तो ये आपका यहाँ से रख के, ठीक है, एक आर्क लगा लेते हैं, ये होगी, और ये आपकी एक ये 90 के ऊपर रख के लगाएंगे, ठीक है। तो जहाँ पे बाइसेक्ट कर रही होगी वो हमारा 75 डिग्री का एंगल होगा। ठीक हो गया। मैं पॉइंटर यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए, ठीक है। आप लेड पेंसिल का ही इस्तेमाल करेंगे। ये आपका 75 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया पॉइंट ए के ऊपर, ठीक है। पॉइंट ए के ऊपर 75 डिग्री का एंगल हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है। कंस्ट्रक्शन स्टेप में दूसरा स्टेप लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री एट ए। ठीक हो गया, ये दूसरा काम भी कर लिया। तीसरे नंबर पे एंगल बी बनाना है आपने 45 डिग्री का, और वो बनाना है आपने पॉइंट बी के ऊपर। तो 45 डिग्री का भी एंगल बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए भी आपको पहले 60 का एंगल बनाना ज़रूरी है। 60 का एंगल कंस्ट्रक्ट होगा तो फिर हमारे पास 45 डिग्री का एंगल होगा। ये आपके पास आ गया जी 60 का एंगल। 60 के एंगल के बाद आपने कंस्ट्रक्ट करना है 30 डिग्री का एंगल। 30 डिग्री का एंगल और 60 डिग्री के एंगल के दरमियान जो है वो 45 डिग्री होगा। तो ये आपका पहले 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। 30 डिग्री का एंगल कहाँ पे बन रहा है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर 90 डिग्री के एंगल की तरह ये भी डॉटेड लाइन ही हम लगाएंगे, ठीक है। ये आपका 30 डिग्री का एंगल हो गया। अब 30 डिग्री और 60 डिग्री के दरमियान हमारे पास जो है वो 45 डिग्री होगा। तो इसको बेशक इसको बड़ा कर लें, ठीक है, बड़ा करके इसको बेशक बाहर जाता है, इधर ले जाएं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप इसको यहाँ पे कर लें ताकि ट्राइंगल आपकी थोड़ी साफ़ सुथरी बने, ठीक है। यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है, इसको मिला देंगे तो ये आपका 45 डिग्री का एंगल होगा। ये आपके सामने मैं मिलाने लगा हूँ, ठीक हो गया। ये यहाँ से गुजर रहा है, ठीक है। ये आपका 45 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया 45 डिग्री का पॉइंट बी के ऊपर। तो यहाँ पे तीसरा स्टेप जो लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट बी के ऊपर आपने 45 डिग्री का। तो यहाँ पे एंगल ए की जो आर्क है और एंगल बी की जो आर्क, जो लाइन सेगमेंट सॉरी नज़र आ रही है, ये इस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को टच कर रही हैं। तो ये हमारा पॉइंट सी होगा। तो इस तरह आपकी रिक्वायर्ड ए बी, ठीक है, ए बी सी इज़ आ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ये आपकी जो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हुई है ये आपकी रिक्वायर्ड ट्राइंगल है ए बी सी। तो ये आपकी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है ए बी सी। आपने मेजरमेंट यहाँ की नहीं है, बस जस्ट 3.6 सेंटीमीटर है और 75 डिग्री का एंगल पॉइंट ए के ऊपर और 45 डिग्री का एंगल पॉइंट बी के ऊपर, और ये आपका पॉइंट सी आ रहा है। तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन जो होगी है ट्राइंगल की। और इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर कोई मसला हो। वीडियो अगर अच्छी लगी इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।